नमस्कार साथियों, मैं जसराज चौधरी जी के एक्सपर्ट स्वागत करता हूं आपका मिशन सक्सेस पाठशाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपन अध्ययन कर रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति का। बेहद महत्वपूर्ण तरीके से अपन का अध्ययन चल रहा था। दोस्तों, उनका टॉपिक चल रहा था राजस्थान के मंदिर, द टेम्पल ऑफ राजस्थान। दोस्तों, पार्ट फर्स्ट किया, पार्ट सेकंड किया, पार्ट थर्ड किया, आज पार्ट 4 अर्थात 4 पार्ट में जाके राजस्थान के मंदिर टॉपिक आज पूरा होगा। अतः आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आपने फुल डिटेल्ड में अध्ययन किया। साथियों, आपने पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड देखे हैं नहीं देखे? आप जरूर देखें, बेहद महत्वपूर्ण तरीके से करवाए गए हैं। आज राजस्थान के मंदिर संपूर्ण रूप से क्लियर हो जाएंगे। साथियों, आइए चलते हैं आज के अध्ययन की इसी श्रृंखला में आगे। देखिए साथियों, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। राजस्थान में बालाजी के अनेक मंदिर हैं। चैत्र माह में हनुमान जयंती पर यहां पर मेले भरते हैं। पर याद रखना साथियों कि मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर मेहंदीपुर दौसा में है। इस मंदिर की एक विशेषता है कि जो ये मंदिर जिस पर्वत पर स्थित है, उसी पर्वत चट्टान का ही भाग है एक मूर्ति। अतः इस कारण से घाट के बालाजी भी कहा जाता है। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि राजस्थान में वह कौन सा मंदिर जहां भूत प्रेतों से पीड़ित का इलाज होता है, तो मेहंदीपुर बालाजी है। याद रखना साथियों। तो आपको सर्वप्रथम क्या याद रखना है इसमें कि मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर मेहंदीपुर दौसा में है। दूसरी बात आप याद ये रखना कि यहां पर लगी प्रतिमा एक चट्टान का ही भाग है और कहते हैं कि भूत प्रेतों का इलाज मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में होता। इतना याद रखिए दोस्तों। हर्षद माता मंदिर। साथियों, दो नाम आपको बड़े कंफ्यूज करेंगे, हर्ष मंदिर, हर्षद माता मंदिर। हर्ष मंदिर हर्ष पर्वत या कजला शिखर सीकर जिले में स्थित है। अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे इसके बारे में। बल्कि हर्षद माता का मंदिर आभानेरी दौसा में। अपन ने राजस्थान की बावड़ियों का अध्ययन किया था, तब पढ़ा था कि आभानेरी की सांद बावड़ी आभानेरी दौसा में है। विश्व प्रसिद्ध सांद बावड़ी यही है। कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों द्वारा महामारू शैली में इस आभानेरी की सांद बावड़ी का निर्माण करवाया गया। साथ ही एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है कि राजस्थान की वह कौन सी बावड़ी जो किनारे निर्मित मंदिरों व घाटों के लिए जानी जाती है, तो आभानेरी की सांद बावड़ी। क्योंकि आभानेरी की सांद बावड़ी के पास में ही हर्षद माता मंदिर है और ये हर्षद माता मूलतः है यह एक विष्णु मंदिर है। साथियों, याद रखना। और कहते हैं कि कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की यहां पर मूर्ति है। याद रखना कि राजस्थान में हर्षोल्लास की देवी कहते हैं, वो हर्षद माता है। तो आप याद रखना कि हर्षद माता का मंदिर आभानेरी दौसा में है। गुर्जर प्रतिहारों द्वारा महामारू शैली में निर्माण किया गया है।
मूलतः है विष्णु मंदिर है। और एक बात यह भी याद रखना कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की मूर्ति यहाँ स्थापित की गई। तो याद रखना, हर्ष मंदिर, हर्ष पर्वत शिखर, हर्षद माता मंदिर, आभानेरी, दौसा। इसी के बारे में अध्ययन करते हैं। हर्षनाथ मंदिर, चाहे हर्षनाथ मंदिर कहो चाहे हर्ष मंदिर कहो, एक ही है। हर्ष पर्वत या कजला शिखर, सीकर जिले में यह मंदिर है। साथियों, आपको पता होगा कि राजस्थान की लोक देवी आपने अध्ययन किया था, तब मैंने आपको जीण माता के बारे में विशेष रूप से बताया था। जीण माता जिसका जन्म घांगू गांव शुरू में हुआ था। कहते हैं कि अपनी भाभी सा से रीझ कर अर्थात नाराज होकर रेवासा सीकर में आ गई और बाद में माता के रूप में पूजा जाने लगा। उसी जीण का भाई है हर्ष और उसका मंदिर है हर्ष पर्वत या कजला शिखर, सीकर जिले। साथ ही आपको कंफ्यूज करेंगे दो तथ्य, पर आपको कंफ्यूज होना नहीं। पहला तथ्य है हर्षनाथ पर्वत अलवर में है, उदयनाथ पर्वत अलवर में है, बल्कि हर्ष पहाड़िया या हर्ष पर्वत सीकर में है, जहां पर हर्षनाथ मंदिर बना। 1834 में 1834 में सर्जेंट डीन ने इस मंदिर को प्रकाश में लाया था और इस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के समय 856 में राजा हट्टड़िया मोहित ने किया था। इसका निर्माण भी साथियों याद रखना कि महामारू शैली में हुआ है, अर्थात गुर्जर प्रतिहारों ने किया। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पर लिंगोट की पूजा की जाती है। दो तथ्य याद रखना, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1834 में सार्जेंट डीन ने इस मंदिर को प्रकाशमान में लाया था और पृथ्वीराज चौहान के समय 856 ईस्वी में राजा हट्टड़िया मोहित ने इस मंदिर का निर्माण किया था। राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां लिंगोट की पूजा की जाती है। वह मंदिर कजरा शिखर या हर्ष पर्वत पर बना मंदिर हर्षनाथ मंदिर है, ये याद रखना साथियों। खाटू श्याम जी, जी हाँ, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, भैरवी नंदन, वीर बरबरिक, शीश का दानी, जिन उपनामों से जिसे पुकारा जाता है वो खाटू श्याम जी है। कहते हैं कि राजस्थान में खाटू श्याम जी का लक्की मेला पड़ता है। ये मेला खाटू सीकर में पड़ता है। साथियों, ये मंदिर महाभारतकालीन मंदिर है। कहते हैं कि भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र, भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र वीर बरबरी के शीश की पूजा यहां की जाती है। इसलिए कहते हैं कि शीश का दानी, वीर बरबरिक, भैरवी नंदन, हारे का बाबा श्याम हमारा उपनाम इनके हैं। अजीत सिंह के पुत्र अभय सिंह द्वारा इसकी नींव रखी तथा इनके द्वारा ही इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया गया। एग्जाम आया हुआ भी खाटू श्याम मंदिर, खाटू सीकर। लक्की मेला बढ़ता है साथियों, याद रखना। कहते हैं कि शेखावाटी का कुंभ इस खाटू श्याम मंदिर को कहा जाता है। इतना याद रखना।
कुंभ श्याम मंदिर। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, कल भी, दो मंदिर आपको कंफ्यूज करेंगे क्योंकि जुड़वा नाम पर है साथियों। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, और कुंभ स्वामी मंदिर कुंभलगढ़ में है। दोनों याद रखना, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़, कुंभ स्वामी मंदिर कुंभलगढ़। इन दोनों मंदिरों का निर्माण कुंभा ने ही करवाया है। साथियों, ये जो कुंभ श्याम मंदिर है, ये मूलतः ही एक सूर्य मंदिर था। और एग्जाम में भी आया हुआ है कि कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण इंडो आयरन शैली में हुआ है। और आपको एग्जाम में इंडो आयरन शैली ऑप्शन न मिले तो महामारू शैली, जो गुर्जर प्रतिहारों द्वारा विकसित की गई थी, उस शैली में निर्माण किया गया। तो याद रखना, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, इंडो आयरन शैली में इसका निर्माण किया गया है, महाराणा कुंभा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मूलतः यह एक सूर्य मंदिर था। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभ स्वामी मंदिर कुंभलगढ़। कंफ्यूज मत होना। आप मेवाड़ राजवंश पढ़ते हैं, सिसोदिया राजवंश, उसमें आपको अध्ययन करना होता। अपन बेहतर तरीके से इसका अध्ययन भी करेंगे इतिहास में। महाराणा कुंभा, जिसकी पुत्री रमाबाई थी, रमाबाई जिसे साहित्य में वागीश्वरी कहा गया है साथियों, उनका विवाह सोरठ गुजरात के राजा मंडलिक के साथ हुआ था। उनके लिए महाराणा कुंभा के समय वेल्का ने, शिल्पकार वेल्का था, एक गोलाकार सवरी का निर्माण किया, जिसे श्रृंगार सवरी कहा गया। हालांकि यहां पर वर्तमान में शांतिनाथ जी का जैन मंदिर भी बना हुआ है, अर्थात जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थंकर शांतिनाथ जी को यह समर्पित है। सच याद रखना कि राजपूत जैन शैली का समन्वय इस मंदिर के निर्माण की शैली में दिखता है। तो आपको याद क्या रखना है, श्रृंगार सवरी चित्तौड़गढ़ में है, रमाबाई की सवरी है, इसका निर्माण वेल्का ने किया है। इस सवरी की बड़ी खासियत है कि इसका निर्माण गोलाकार हुआ है और राजपूत जैन शैली में इसका निर्माण किया गया। यहां से प्रश्न आया हुआ है साथियों। मीरा मंदिर, राजस्थान में आपको मीरा मंदिर अनेक देखने को मिलेंगे। मीराबाई, जिसका जन्म 1498 ईस्वी में, अर्थात 15वीं सदी में कुर्की ग्राम, वर्तमान में ब्यावर में आता है, वहां हुआ था। इसके दादा का नाम दूदा था, जो मेड़ता के जागीरदार थे। कहते हैं कि इनका विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। उनकी मृत्यु हो गई तो मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण की माधुर्य भाव के रूप में उसे ही पति मान करके सगुण भक्ति की थी। कहते हैं कि मेवाड़ घराने से मीराबाई का विशेष संबंध था। तो मीराबाई का मंदिर अगर आपको पूछ ले तो मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में है साथियों। यहां भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा लगी है, जिसका पूजन मीराबाई करती थी। चित्तौड़ दुर्ग के जस्ट सामने, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर नहीं साथियों, चित्तौड़ दुर्ग के सामने मीराबाई की गुरु संत रैदास या रविदास
की छतरी भी बनी हुई है, ये याद रखना। एक सबसे बड़ी खासियत है कि जो मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, वहां लगी प्रतिमा वर्तमान में यहां नहीं। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर में वह प्रतिमा वर्तमान में लगी हुई है। यह जगत शिरोमणि मंदिर यह वही मंदिर है जिसका निर्माण मानसिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत, जैसे अकबर ने रायजादा की उपाधि दी थी साथियों, उनकी अल्प आयु में मृत्यु हो गई थी, तो उस जगत की स्मृति में कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किया था। और मीरा मंदिर में लगी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा वर्तमान में वहां लगी, याद रखें। नाथ द्वारा का श्रीनाथ मंदिर। साथियों, वल्लभ संप्रदाय राजस्थान के संत एवं संप्रदाय में अपने पढ़ा था। वल्लभ संप्रदाय जिसके संस्थापक वल्लभ भासारे थे, उसके पुत्र विठल दास ने इस संप्रदाय के प्रचार के लिए 7 अलग अलग उपपीठों की स्थापना की थी। और 2 क्वेश्चन बार बार आते हैं कि इस संप्रदाय का सबसे प्रमुख मंदिर या प्रधान मंदिर श्रीनाथ जी का नाथ द्वारा राजसमंद, और सबसे प्रथम पीठ पूछ ले तो मथुराधीश का मंदिर पाटनपोल कोठा। यहां 3 शब्दावली याद रखना साथियों। यहां मंदिर को हवेली कहते हैं, दर्शन को झांकी कहते हैं, ईश्वर पूजा को पृष्ठि कहते हैं, क्योंकि यह एक पृष्ठि मार्गी संप्रदाय है। साथियों, फिर दोहरान कर रहा हूं, मंदिर को हवेली कहते हैं, दर्शन को झांकी कहते हैं, ईश्वर पूजा को पृष्ठि कहते हैं, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय एक पृष्ठि मार्गी संप्रदाय है साथियों। अर्थात यहां पर हवेली संगीत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में मूर्ति तोड़ो अभियान शुरू किया था साथियों। उस समय अनेक हिंदू मूर्तियों को तोड़ा गया था। उसी समय मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह थे, और इस श्रीनाथ जी की प्रतिमा मथुरा से लाके सिहाड़ अर्थात नाथ द्वारा में से स्थापित किया था। नाथ द्वारा का प्राचीन नाम सिहाड़ था। ऐसी नौबत आई कि कृष्ण पक्ष में इस प्रतिमा को स्थापित करना पड़ा, अर्थात महाराणा राज सिंह के समय मथुरा से लाके सिहाड़ अर्थात नाथ द्वारा राजसमंद में प्रतिमा स्थापित की गई थी। कारण आपको पूछ ले तो 1669 ईस्वी में हिंदू मूर्ति तोड़ अभियान औरंगजेब ने शुरू किया था, इसलिए। साथियों, राजस्थान की हस्तकला में प्रदर्शन करेंगे पिशवाई लोक कला। पिशवाई एक लोक कला का उदाहरण है जो पट चित्रण के अंतर्गत आता है, अर्थात कपड़े पर इसका चित्रण किया जाता है। किसी विशेष व्यक्ति द्वारा विशेष कपड़े पर विशेष व्यक्ति के विशेष आख्यानों को विशेष रूप से उकेरना पिशवाई कला है। भगवान श्री नाथ जी का मंदिर नाथद्वार राजसमंद में है, और श्रीनाथ जी के मंदिर की प्रतिमा के पीछे अंकित है, अतः पीछे अंकित होने के कारण इसे पिशवाई कला कहा गया। साथियों, याद रखना, पिशवाई कला का मुख्य वर्ण विषय या प्रधान वर्ण विषय जो एग्जाम में भी आया हुआ है, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अंकन करना। और वल्लभ संप्रदाय की सबसे प्रधान पीठ ये मानी जाती है। साथियों, में मात्र इस पीडीएफ में लिखी हुई चीजों को नहीं बता रहा, मैं जीके के संपूर्ण पहलुओं को जोड़कर आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको उस मंदिर की जानकारी तो मिले, साथ साथ में उसके संबंधित विविध पहलुओं पर भी आप चर्चा हो सके और बेहतर रूप से आप समझ सके। साथियों, आप अपने आसपास के मोहल्ले में अपने दोस्तों को शेयर करते हैं या नहीं? साथियों, हमारे द्वारा की गई मेहनत
आपको पसंद आ रही है या नहीं। यदि बेहतर रूप से पसंद आ रही है तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि आपको बेहतर रूप से यहां पर मेहनत करवाई जा रही है। साथियों देखिए, सारभुजा मंदिर। देखिए साथियों, कल अपन ने दिन किया था, मैंने आपको बताया भी था कि सारभुजा नाम के मंदिर बहुत है, आपको कंफ्यूज करेंगे, पर कंफ्यूज होना नहीं है। सारभुजानाथ मंदिर मेड़ता नागौर में है। सारभुजा मंदिर गड़बोर राजसमंद में है। सारभुजा देवी मंदिर उदयपुर में है। ये याद रखना। सारभुजा मंदिर मुख्यतः गड़बोर राजसमंद में है। कहते हैं कि यहां पर लगी प्रतिमा जिसका पूजन पांडवों द्वारा किया गया था। सत्य एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ है कि जल झूलनी एकादशी या देव झूलनी एकादशी का त्योहार भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। साथ ही याद रखो। और सारभुजा गड़बोर मंदिर राजसमंद में इस भाद्रपद शुक्ल एकादशी अर्थात देव झूलनी या जल झूलनी को एकादशी को मेला पड़ता है। दो तथ्य आपको याद रखना। मेवाड़ का अमरनाथ हाड़ा पर्वत तितरड़ी मेवाड़ में बना मंदिर को कहते हैं। राजस्थान का अमरनाथ परशुराम शिवालय पाली को कहते हैं। ठीक उसी प्रकार याद रखना कि मेवाड़ का वारीनाथ कहा जाता है, वो सारभुजा गड़बोर मंदिर राजसमंद को कहते हैं। साथियों ये क्वेश्चन आया नहीं है, आएगा तब बहुतों के पसीने छुड़ाएगा, क्योंकि बहुत कम बुक्स में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। साथियों सारभुजा मंदिर जिसके बारे में आप इतना याद रखना, कंफ्यूज मत होना, एक विशेष रूप से सोर्स में आप लिख देना कि सारभुजा मंदिर कहाँ कहाँ है। एक बार मैं फिर दोहरान कर रहा हूं। सारभुजानाथ मंदिर मेड़ता नागौर, सारभुजा गड़बोर मंदिर राजसमंद, सारभुजा देवी का मंदिर उदयपुर। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण मंदिर, दो मंदिर भरतपुर में याद रखना। लक्ष्मण मंदिर भी भरतपुर में है, गंगा मंदिर भी भरतपुर में है। भरतपुर के शासकों की कुल देवता कहते हैं, अर्थात भरतपुर के जाट राजवंश के कुल देवता है वे लक्ष्मण जी है। और कहते हैं कि यहां पर लक्ष्मण जी का जो पुराना मंदिर था उसका निर्माण मदन सिंह ने किया था, और उसी जगह नया मंदिर बनाया गया है जिसका निर्माण बलदेव ने किया था। अतएव संयुक्त रूप से कहें तो मदन सिंह ने इस मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था और बलदेव सिंह ने इस मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया था। ये लक्ष्मण मंदिर जो भरतपुर में है और भरतपुर के जाटों के कुल देवता है लक्ष्मण जी, याद रखना। साथ संपूर्ण राजस्थान में एकमात्र लक्ष्मण मंदिर बना है भरतपुर में, ये इसकी एक विशिष्ट विशेषता है। साथियों याद रखना, सवाल आया एग्जाम में कि राजस्थान में तिलस्वा महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह मंदिर मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। दो कस्बे याद रखना, जुड़वा कस्बे, मांडलगढ़ कस्बा और मांडल कस्बा दोनों अलग है। मांडलगढ़ कस्बा वही है जहां तिलस्वा महादेव का मंदिर है, मांडलगढ़ का किला स्थित है। बल्कि मांडल वही कस्बा है जहां पर शाहजहां के स्वागत में नाहर नृत्य की शुरुआत की गई थी। जो नकली शेरों का नृत्य है, स्वांग किया जाता है, वो मांडल कस्बा अद्भुत है। अतः मांडल और मांडलगढ़ अलग अलग कस्बे हैं, पर ये दोनों भीलवाड़ा में स्थित है। तिलस्वा महादेव मंदिर की एक बड़ी खासियत है साथी, कहते हैं कि इस मंदिर के पास एक कुंड बना है जहां पर स्नान करने से कुष्ठ रोग
जिसका निवारण हो जाता है। ये इतना जरूर याद रखना। तो तिलस्वा महादेव मंदिर, तिलस्वा मांडलगढ़ भीलवाड़ा, सवाई भोज मंदिर। साथियों, अपने राजस्थान के लोक देवता टॉपिक का अध्ययन किया था, उसमें अपने जाना था देव नारायण जी, जिसका जन्म मालासेरी गोटा दड़ावता के जंगलों में भीलवाड़ा में हुआ था। देहमाली या देवमाली ब्यावर में जिन्होंने देह त्यागी थी, जिसका प्रधान मंदिर राजस्थान में आसिंद भीलवाड़ा में बना। और देव नारायण जी, जिसे राज्य क्रांति का हिंसक कहते हैं, ईंटों वाला श्याम कहते हैं, नीम के पत्तों और ईंटों की पूजा की जाती है मूर्ति के स्थान पर, जिसके पुत्र का नाम बाला तथा पुत्री का नाम बाली था, वही देवनारायण जी है जिसके पिता का नाम, साथियों याद रखना, सवाई भोज था। अतः सवाई भोज और उसके पुत्र देवनारायण दोनों का मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है। और एक बार एग्जाम में तो ये भी पूछ लिया था साथियों कि आसिंद कस्बा भीलवाड़ा में है या किस नदी के किनारे है, तो एक्स्ट्रा बातों में याद रखना, ये एक खारी नदी के किनारे, खारी नदी के किनारे। दो नदियां छोटी छोटी है जिस पर मंदिर बसे हैं, याद रखना। केसरिया जी मंदिर धुले उदयपुर जो कोयल नदी के किनारे हैं, और आसिंद भीलवाड़ा में सवाई भोज मंदिर और देवनारायण मंदिर जो खारी नदी के किनारे बने। दांतड़ा बांध भीलवाड़ा में बना है, ये बांध भी खारी नदी के किनारे है, याद रखना साथियों। राजस्थान की ज्योग्राफी में अपन बेहद अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। अतएव आसिंद भीलवाड़ा जिसे गुर्जर जाति का तीर्थ राजस्थान में कहते हैं, और यहाँ पर मेला पड़ता है, वो देव जी अर्थात देवनारायण जी का पड़ता है, जो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी में पड़ता है साथियों। बिनाय अजमेर के शासक से संघर्ष करते हुए सवाई भोज मारे गए थे। कहते हैं कि बाद में इसके पुत्र देवनारायण जी को माता वो धार मध्य प्रदेश ले गई थी। बाद में देव जी बड़े हुए और बिनाय अजमेर के शासक से संघर्ष किया और अपने छोटे भाई महेंदू को बिनाय का शासक बनाकर अपने पिता की मौत का बदला दिया था साथी। बेहतर तरीके से अपन राजस्थान की लोक देवताओं इसका अध्ययन कर सकते हैं। करणी माता, साथियों मां करणी जिसकी कृपा आप सब पर बनी हुई है, बनी भी रहे। राजस्थान में करणी माता का मंदिर देशनोक ग्राम बीकानेर में है साथियों। और मां करणी जिसके उपनाम बड़े प्रसिद्ध हैं, जिसे कर्नल कहते हैं, कर्नला कहते हैं, काबों वाली देवी कहते हैं, सफेद सूहों की देवी कहते हैं। यहाँ काबों का अर्थ अर्थात सफेद सूहे। कहते हैं कि राजस्थान का वह एकमात्र मंदिर जिसे टेम्पल ऑफ रैट्स अर्थात सूहों का मंदिर कहा जाता है, वह मंदिर मां करणी मंदिर देशनोक बीकानेर में। दो सवाल याद रखना, कंफ्यूज मत होना। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी से कहा जाता है और चारणों की आराध्य देवी से कहते हैं। अतएव करणी माता के पुजारी चारण होते हैं और इसे राजस्थान में द टेम्पल ऑफ रैट्स सूहों का मंदिर कहा जाता है। मां करणी जिसके बारे में याद रखना, कहते हैं कि इसका जन्म सुहाप ग्राम जोधपुर में हुआ था। देशनोक बीकानेर में देपाजी बिट्ठू के साथ इनका विवाह हुआ था। और मां करणी का पैनोरेमा घनेरू की तलाई देयत्रा बीकानेर में बना है। देयत्रा खेत निषिद्ध क्षेत्र भी बीकानेर में है, ये वहीं स्थित है। कहते हैं कि 2018 में वसुंधरा राजे सिंधिया ने, जो तात्कालिक मुख्यमंत्री थी, उन्होंने इसका उद्घाटन भी किया था। मां करणी के बारे में इतना याद रखना साथियों। भांडा साहा जैन मंदिर, राजस्थान में भांडा साहा जैन मंदिर साथियों भांडा साहा बीकानेर में है। इस मंदिर की एक सबसे बड़ी खासियत है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा ये मंदिर है
जिसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया गया है और नींव में यहां पर नारियल को गाड़ा गया है। ये याद रखना। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। राजस्थान का वह एकमात्र मंदिर भांडा साहा जैन मंदिर है जिसके निर्माण के लिए घी का प्रयोग किया गया है और नारियल जिसकी नींव में गाड़े गए हैं। भांडा साहा जैन मंदिर है। जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ को यह समर्पित है साथियों, और कहते हैं कि भांडा साहा ओसवालों द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण किया गया है और इन भांडा साहा ओसवालों के कुल देवता कहे जाते हैं वो ये भांडे शाही है। राजस्थान के दुर्गों में अपन पढ़ेंगे साथियों। कुचामन का किला, कहते हैं कि यह किला कुचामन तहसील डिडवाना कुचामन में है और इस दुर्ग के बारे में कहते हैं कि वनखंडी पहाड़ी पर किला बना है। जयमल मेड़तिया ने इस किले का निर्माण करवाया है। इस किले के बारे में उक्ति एक प्रसिद्ध है कि ऐसा किला राजा की रानी के पास तो हो सकता है बल्कि ठुकरानी के पास नहीं। उस कुचामन किले के निर्माण में भी नारियल नींव में गाड़े गए हैं, ये भी याद रखना। यहाँ इतना याद रखना कि भांडा साहा जैन मंदिर बीकानेर में है। भांडा साहा ओसवालों द्वारा निर्माण करवाया गया है, उन्हीं के ये कुल देवता है। जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ को इसको समर्पित किया गया था। यह एक जैन मंदिर। साथियों, कपिल मुनि आपने पढ़ा होगा। सांख्य दर्शन 25वां दर्शन और सबसे अंतिम दर्शन है जो विशेष रूप से प्रकृति पूजा पर विशेष बल देता है। और कपिल मुनि जिसकी तपोभूमि राजस्थान में कोलायत बीकानेर को कहते हैं। कोलायत झील बीकानेर में बनी है जिसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहते हैं। इस कोलायत झील के किनारे ही कहते हैं कि कपिल मुनि का मंदिर स्थित है। साथियों, कंफ्यूज मत होना, कपिल मुनि का मंदिर या कपिल मुनि का प्रधान तीर्थ स्थल कोलायत बीकानेर में है जहां पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है, बल्कि कपिल धारा तीर्थ 12 जिले में है। और ये कहा जाता है कि यहाँ पर सहरिया जनजाति का प्रभुत्व है क्योंकि 12 की शाहबाद एवं किशनगंज में लगभग 98% से भी अधिक जो आबादी है वह सहरिया जनजाति की। और यहाँ पर भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला पड़ता। कपिल मुनि के मंदिर में पास में ही कहते हैं कि कुंड बना हुआ है जहां स्नान करना विशेष महत्व है। राजस्थान में 52 घाट बने हुए हैं। दीपदान की परंपरा की जाती है, वह मुख्यतः पुष्कर अजमेर में की जाती है साथियों। और उसके बाद उसी की भांति कोलायत झील बीकानेर में भी करते हैं। साथियों, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि राजस्थान में कपिल मुनि का मंदिर कोलायत बीकानेर में है। यह मंदिर कोलायत झील के किनारे है। यहाँ पर आसपास किस वृक्षों की प्रधानता है? साथियों, देखिए आप कितना डेप्थ से क्वेश्चन आया था। उसका आंसर है पीपल के वृक्ष। ऐसे प्रश्नों के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। तो कपिल मुनि के बारे में इतना आप याद जरूर रखें। भांडदेव राशि वाले हाल ही में हुई अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 1 में क्वेश्चन आया भांडदेव राशि वाले के बारे में। साथ याद रखना, भांडदेव राशि वाले भांडदेवरा 12 में है। कहते हैं कि यह एक मंदिर किशनगंज तहसील में पड़ता है और इस मंदिर का निर्माण 10वीं सदी में हुआ है। खजुराहो शैली में इस मंदिर का निर्माण हुआ है और कहते हैं कि मेदिनी वंश के राजा मलय वर्मा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। यहाँ पर 10 बड़े खंबे और 18 छोटे खंबे निर्मित किए गए। तो साथ ही आपको याद क्या रखना, भांडदेव राशि वाले रामगढ़ किशनगंज तहसील 12 में है। भांडदेव राशि वाले जैसे राजस्थान का मिनी खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो,
कहा जाता है। इसका निर्माण खजुराहो शैली में हुआ है। पंचायतन शैली में 10 बड़े और 18 छोटे खंभे निर्मित हैं। और याद रखना कि भंडदेवरा शिवालय, जिसका निर्माण मैदिनी वंश के राजा मले वर्मा ने किया। और थर्ड ग्रेड एग्जाम में तो यहाँ भी आ गया कि यह 12 जिला हेडक्वार्टर अर्थात जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है साथियों। इतना आप जरूर याद रखना। आप मुझे कमेंट करके बताना कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है। देखते हैं आपने कितना अध्ययन कर रखा है साथियों। ब्राह्मणी माता मंदिर राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी जिसकी पीठ का श्रृंगार अर्थात पीठ की पूजा की जाती है, वो ब्राह्मणी माता है। ब्राह्मणी माता का मुख्य मंदिर सोरेसन 12 में। हालांकि मारोठ, नागौर और पल्लू हनुमानगढ़ में इसके अन्य मंदिर बने हुए हैं। आज आपको एग्जाम यही पूछा जाएगा कि राजस्थान की एकमात्र देवी जिसके पीठ का श्रृंगार अर्थात पीठ की पूजा की जाती है, वो ब्राह्मणी माता है। और ब्राह्मणी माता का मुख्य मंदिर सोरेसन 12 में है। अन्य मंदिर मारोट, नागौर और पल्लू हनुमानगढ़ में है। कहते हैं कि सोरेसन 12 में बने मंदिर में सीढ़ियों का निर्माण झाला झालीम सिंह ने करवाया। इतना आप जरूर याद रखें। ये एग्जाम में आया हो भी है कि राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, क्योंकि अग्रभाग अनुपस्थित है अर्थात नहीं है, ब्राह्मणी माता है साथी। सीताबाई, 2 क्वेश्चन जुड़वा क्वेश्चन है। सीता माता मंदिर पूछ ले आपको तो सीता माता प्रतापगढ़ में, और सीता बाड़ी मंदिर पूछ ले तो वह मंदिर सीताबाड़ी 12 में है, जहाँ कहते हैं कि माँ सीता, लक्ष्मण और वाल्मीकि इन तीनों की सुप्त प्रतिमाएं हैं साथियों। सबसे प्रमुख याद 2 तथ्य रखना कि सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है और ज्येष्ठ अमावस्या को यहाँ मेला पड़ता है, वह सीताबाड़ी में। 2 तथ्य बड़े ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आते हैं कि सीताबाड़ी मेला ज्येष्ठ अमावस्या को पड़ता है और सहरिया जनजाति का कुंभ इसे कहा जाता है। इतना आप जरूर याद रखना। आगे बढ़ते हैं। गंगा मंदिर, जब अपन ने लक्ष्मण मंदिर का अध्ययन किया था तब इसी का भी साथ में अध्ययन किया था। इतने एक बार फिर अध्ययन करते हैं। गंगा मंदिर भरतपुर में है। राज्य में एकमात्र गंगा मंदिर बना है जो भरतपुर में है। कहते हैं कि हिंदू, बौद्ध और मुगल शैली में इसका निर्माण हुआ है। 1846 में बलवंत सिंह ने इसका निर्माण किया है और यहाँ गंगा की प्रतिमा ब्रजेंद्र सिंह ने लगाई। अर्थात गंगा मंदिर का निर्माण शुरू तो बलवंत सिंह ने किया था 1846 में, 1846 में, और यहाँ पर माँ गंगा की प्रतिमा लगाई थी। अर्थात इस मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ था वो ब्रजेंद्र सिंह के शासनकाल में हुआ था। हिंदू, बौद्ध और मुगल इन तीनों शैलियों के संयुक्त रूप से इसका निर्माण किया गया है। एक फैक्ट आप अलग याद रख सकते हैं कि राजस्थान में वह कौन सा मंदिर जिसके निर्माण के लिए एक दिन संपूर्ण सरकारी कर्मचारियों और ठेकेदारों से वेतन लिया गया था, तो उन्होंने दान दिया था, और जिस मंदिर के निर्माण में 90 वर्ष लगे थे वो गंगा मंदिर था, उषा मंदिर। बार बार एग्जाम में आता है साथी, कभी उषा मंदिर पूछ लिया जाता है तो कभी उषा मस्जिद पूछ लिया जाता है, पर ये दोनों बयाना भरतपुर में है और वर्तमान में उषा मंदिर है, न कि उषा मस्जिद है। कहते हैं कि महिपाल की रानी चित्रलेखा ने उषा मस्जिद बनाया, फिर जाटों ने इसे तोड़वाकर एक उषा मंदिर के रूप में बनाया था। तो याद रखना, उषा मंदिर बयाना भरतपुर में है। महिपाल सिंह की रानी चित्रलेखा ने इसका निर्माण एक मस्जिद के रूप में करवाया था।
जो टूट गया था, जिसे जाटों ने तोड़ा था और एक मंदिर के रूप में बना दिया था, वर्तमान में मंदिर है। 2 तथ्य याद रखना। ऊषा मंदिर बयाना भरतपुर में है। याद रखना साथियों, बयाना वही है जहाँ नील की खेती की जाती है, जहाँ गुप्तकालीन चक्के मिले हैं, जिसे कब्रों का शहर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनगिनत कब्रें मिली है। बयाना वही है जिसे श्रीपंत कहते हैं स्थानीय भाषा में, जिसका नाम सोनितपुर है, वो बयाना है। बयाना जिसका निर्माण 1040 ईस्वी में विजयपाल ने करवाया था, और बयाना जिसे बाणासुर का किला कहते हैं, इनका विशेष रूप से अपन अध्ययन करेंगे। बयाना के किले लोधी मीनार है, समुद्रगुप्त द्वारा स्थापित प्रथम विजय स्तंभ है, वही बयाना में स्थित है। साथियों याद रखना फिलहाल के लिए 2 तथ्य कि ऊषा मंदिर बयाना भरतपुर में है, पर ऊषा काल का शहर राजस्थान में कहा जाता है तो व्हाइट सिटी अर्थात सफेद नगरी उदयपुर को कहा जाता है। साथियों इतना बेहद अच्छे तरीके से आप याद रखना, अतएव ऊषा मंदिर आपका क्लियर होता। तो साथियों राजस्थान की मंदिर बेहद अच्छे तरीके से अपन ने पूर्ण कर दी है, अतएव राजस्थान के मंदिर टॉपिक आपका संपूर्ण तरीके से तैयार हो गया है। अपन ने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और आज पार्ट फोर्थ किया। बेहद अच्छे तरीके से अपन ने इसका अध्ययन किया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने परिवार मिशन सक्सेस पाठशाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। हमारे द्वारा की गई मेहनत आपको बेहद अच्छी लग रही है, और साथियों याद रखना ये मैटर आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर पुनः आपका आभार। मैं जीके एक्सपर्ट ससराज चौधरी। थैंक यू साथियों।